दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह का ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, फिर चाहे वो एडमिशन का फॉर्म हो या फिर रिक्वायरमेंट का, तो ऐसे में आपको फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल सही रेगुलेशन और सही पिक्सेल्स और सही साइज में अपलोड करनी होती है। अब ऐसे में कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट खुद से फॉर्म भरते हैं तो वो फोटो और सिग्नेचर का साइज ठीक तरीके से नहीं मिला पाते हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानी होती है और घंटों बर्बाद हो जाते हैं फोटो सिग्नेचर की साइज वगैरह मिलाने में। तो आज के इस वीडियो में मैं यही कवर करूंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो का रेगुलेशन, साइज, पिक्सल किस तरीके से मिलाने हैं, पूरी डिटेल्स A to Z बताऊंगा। एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप किसी भी ऑनलाइन फॉर्म, किसी भी एडमिशन फॉर्म का फोटो सिग्नेचर को बड़ी आसानी से अपलोड कर सकोगे, सही पिक्सल, सही रेगुलेशन और सही साइज देने के बाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं रानू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहां पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर फोटो सिग्नेचर की साइज मिलाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो फोटो बनती किस तरीके से, इस तरीके को हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। फोटो में क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल्स तो यहाँ पर होता है रेगुलेशन, यानी कि DPI। अगर मान लीजिए आप किसी भी स्कैनर से स्कैन करते हैं फोटो को, तो उसका एक DPI होता है, रेगुलेशन होता है, जो कि 100 से लेके 600 1200 DPI तक पहुंच जाता है। मान लीजिए आपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया या फिर फोटो या फिर सिग्नेचर स्कैन किया, उसका DPI हमें सिलेक्ट करना होता है स्कैन करने से पहले। तो यहां पर हम जब भी स्कैन करते हैं तो वहां पर हमें सिलेक्ट करना होता है कि हमें 100 DPI में फोटो चाहिए या फिर 200 DPI में या फिर 300 DPI में या फिर 400 DPI या फिर 600 DPI में। तो यहां पर कुछ इस तरीके से इसका रेगुलेशन यानी कि DPI होती है। अब बात करते हैं पिक्सल की। तो यहां पर देखिए, जितनी भी जो भी फोटो वगैरह होती है उसका एक पिक्सल होता है। मान लीजिए आप किसी भी कॉलेज का एडमिशन का फॉर्म भर रहे हो, तो उस फॉर्म में आपसे फोटो मंगाई गई है 350 हाइट और 120 चौड़ाई। तो यहां पर ए इसका पिक्सल हो जाएगा, ठीक है ना। पिक्सल को एक तरीके से हम साइज भी कहते हैं। तो यहां पर किस साइज में आप फोटो को अपलोड कर रहे हो, वो चीज भी यहां पर मैटर करती है। अब देखिए, यहां पर मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि पिक्सल्स क्या होते हैं। देखिए, मान लीजिए आपकी कोई भी 4K वीडियो है, तो 4K वीडियो में आपके 4000 पिक्सल्स होते हैं, ठीक है ना। 4000 सेंटीमीटर की उसकी ऊंचाई होगी, ठीक है ना, तब जाकर वो आपके पिक्सल्स कहलाएंगे। वैसे ही यहां पर इमेज या फिर फोटो या फिर सिग्नेचर होते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स, तो उनके भी पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल्स आपको यहां पर सेट करने होते हैं, वो प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप किसी भी रिक्वायरमेंट के फॉर्म के लिए आवेदन करोगे, तो वहां पर आप जब भी फोटो या फिर सिग्नेचर अपलोड करोगे, तो वहां पर रूल्स वगैरह लिखे दिख जाएंगे। जिस भी रूल्स में उस वेबसाइट को आपके द्वारा दी जा रही फोटो, सिग्नेचर का रेगुलेशंस, पिक्सल्स और साइज, सारी डिटेल्स वहां पर मेंशन होती है। उन्हीं के आधार पे आपको अपनी फोटो, सिग्नेचर के साइज वगैरह को रीसाइज करना होता है, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर बात करते हैं केबीस की, मतलब कि साइज की। तो यहां पर देखिए, आप जिस भी वेबसाइट पर अपनी फोटो अपलोड कर रहे हो, उस वेबसाइट पर लिखा होता है कि हमें 10 KB से लेकर 20 KB तक के बीच में, 10 KB से लेकर 20 KB तक के बीच में हमें आपकी फोटो अपलोड करने के लिए चाहिए। वहां पर रूल्स लिख के दिख जाते हैं। हो सकता है 10 से 20 मांगे या फिर 50 से 100 मांगे या फिर 100 से 200 मांगे। जितने भी केबीस में मांगते हैं, तो उन्हीं केबी यानी कि मेमोरी के आधार पर आपको वहां पर फोटो, सिग्नेचर रीसाइज करने के बाद अपलोड करनी होती है, ठीक है ना। तो यहां पर इन तीनों चीजों को दिमाग में बैठा लीजिएगा। DPI जो कि रेगुलेशंस कहलाता है। इसके बाद दूसरी चीज आपको याद रखनी है पिक्सल्स यानी कि की लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। आपने बचपन में पढ़ा होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पर ए आपकी लंबाई रहेगी, ए आपकी चौड़ाई रहेगी, ठीक है ना। इसी के आधार पे आपके फोटो, सिग्नेचर अपलोड किए जाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आपकी ये फोटो हो गई, तो इसकी देखिए ए वाली जो लंबाई है ना, ए हो जाएगी आपकी लंबाई, और यहां पर इसकी जो चौड़ाई होती है, ए आपकी हो जाएगी चौड़ाई। तो यहां पर लंबाई गुणा चौड़ाई का यहां पर फर्क रहता है। तो इसीलिए यहां पर 300 गुणा 120 मैंने लिखा हुआ है। कुछ इसी तरीके से आपको वेबसाइट पर भी रूल वगैरह लिखे दिख जाएंगे। अगर मैं यहां पर 120 गुणा 300 कर देता हूं, तो देखिए फोटो का साइज आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो यहां पर ए साइज नहीं चलता है। पासपोर्ट फोटो का साइज यही होता है, ठीक है ना।
पासपोर्ट फोटो का साइज यही होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फोटो का साइज भले ही ये होता है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप फोटो अपलोड कर रहे हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। 120 यहाँ पर आ जाएगा और 300 आपका यहाँ पर आ जाएगा। जैसा भी वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन दिया रहेगा, जिस वेबसाइट पर आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो, तो वहां पर ऐसी कंडीशंस आ जाएंगी। और यहाँ पर मेमोरी, बाकी आप रट लीजिए कि मेमोरी का इतना महत्व नहीं होता है। अगर आप इन दोनों चीजों को कवर कर लेते हो तो यहाँ पर आपकी जो मेमोरी है वो ऑटोमेटिक ही दिए गए इंट्रोडक्शन के आधार पर ऑटोमेटिक ही कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फोटो किस तरीके से हमें रिसाइज करनी है। तो यहाँ पर मैं एक फोटो ओपन किए लेता हूं। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक फोटो है। अब मान लीजिए मुझे इस फोटो को 350 गुणे 120 सेंटीमीटर के साइज में रिसाइज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखिए जहां पर इमेज लिखा है और फोटोशॉप का एक आइकन दिया हुआ है, इसी इमेज के ऊपर जहां पर मेरा माउस का कर्सर आ रहा है, सिंपली यहां पर जाकर आपको राइट क्लिक कर देना है और यहां पर इमेज के साइज पर क्लिक कर देना है। इमेज के साइज पर क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर आपको जो भी यहां पर ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, इन्हीं ऑप्शंस की मदद से बड़ी ही आसानी से आप अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हो। यहां से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं ऑप्शंस की मदद से बड़ी ही आसानी से आप अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हो। अब देखिए यहां पर मान लीजिए आपका ये राइट टिक लगा है, तो सबसे पहले तो यहां पर से आपको इस राइट टिक को हटा देना है, इस राइट टिक को लगे रहने देना। और यहां पर देखिए मान लीजिए यहां पर आपको चौड़ाई चाहिए 120, तो यहां पर 120 टाइप करें। और यहां पर हाइट चाहिए, हाइट यानी लंबाई चाहिए आपको 350, तो यहां पर 350 पर क्लिक करें। और देखिए रेगुलेशन यहां पर लिखा हुआ है, रेगुलेशन मतलब कि डीपीआई, जितनी भी डीपीआई में आपको फॉर्म में फोटो अपलोड करनी है, फॉर्म में लिखा रहता है। इंट्रोडक्शन में लिखा रहता है कि इतने डीपीआई का आपका फोटो होना चाहिए। तो 100, 200, 300 डीपीआई, जितने भी डीपीआई में आपका फोटो मांगे वो डीपीआई यहां पर डाल दीजिए। मान लीजिए 100 डालना है तो 100 डाल दीजिएगा। इसके बाद यहां पर आपको सिर्फ 3 चीजों को यहां पर डालना होता है। पहला तो विड्थ, हाइट यानी कि चौड़ाई लंबाई, यहां पर उल्टा दिया गया है चौड़ाई लंबाई। अगर आप इस पर टिक करने के बाद यहां पर चौड़ाई लंबाई डालते हो तो यहां पर आपने जितना टाइप किया है उन्हीं टाइप किए गए वर्डों के आधार पर आपका फोटो रीसाइज नहीं होगा। तो यहां पर इस चीज का ध्यान दें, ठीक है ना। तो यहां पर इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहां पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप यहां पर रेगुलेशन और पिक्सल दोनों चीजों को कवर कर लेते हो तो यहां पर जो आपका साइज होता है वो ऑटोमेटिक जिस साइज यानी कि जिस मेमोरी में आपसे वेबसाइट मंगा रही है फोटो सिग्नेचर, उस साइज में ऑटोमेटिक ही पहुंच जाएगा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इतने रेगुलेशन में और इतने पिक्सल में इसी साइज का फोटो आएगा। तो यहां पर आपको साइज पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ पिक्सल और यहां पर रेगुलेशन यानी कि डीपीआई दो चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। और इसके बाद थर्ड स्टेप यहां पर होता है फोटो को किस तरीके से सेव करना है। तो यहां पर जैसे ही आप कंट्रोल एस के बटन पर क्लिक करोगे तो देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर जैसे कि मैं डेस्कटॉप पर सिलेक्ट किए लेता हूं, इसके बाद यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जीपीजी फॉर्मेट में ही यहां पर सेव करना है। और यहां पर जो भी आप नाम देना चाहो उस नाम को यहां पर टाइप कर सकते हो और सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर जो लास्ट का प्रोसेस होता है यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर क्वालिटी जो आपकी होती है वो आपको मीडियम रखनी है 5 पर, ठीक है ना। यहां पर 5 सिलेक्ट कर लेना है और यहां पर बीच में पहुंचा देना है इस कर्सर को। पहुंचाने के बाद यहां पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिक ही जो आपकी फोटो होगी उसी साइज में आ जाएगी जिस साइज में आपसे फोटो मंगाई गई है आपकी वेबसाइट यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त या फिर एडमिशन के फॉर्म भरते वक्त, तो उसी साइज में आ जाएगी। अब यहां पर होता क्या है कि जब भी हम फोटोशॉप से किसी फोटो को सेव करते हैं तो यहां पर जो उसका फोटो सेव करने का मतलब की क्वालिटी होती है वो वहां पर 0 से लेके 12 तक दी जाती है। वहां पर आपको मिनिमम से लेके हाईएस्ट तक मिल जाती है, क्योंकि ये फोटोशॉप है। फोटोशॉप में आप फोटो को किसी भी तरीके का बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर इस चीज का ध्यान देना है कि आपको फोटो सेव करते वक्त क्वालिटी को सिर्फ 5 पर ही सिलेक्ट करना है। क्वालिटी को मीडियम पर 5 पर ही सिलेक्ट करें और जीपीजी में ही सेव करें। तो यहां पर इसी तरीके से आपको सारी फोटोज, सभी तरीके की फोटोज और सभी तरीके की सिग्नेचर्स वगैरह आपको रिसाइज करने होते हैं। बहुत ही छोटा सा सिंपल फॉर्मूला है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा और आप किसी भी वेबसाइट, किसी भी फॉर्म, किसी भी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, सभी जगह पर आप अपने फोटो को अपलोड कर सकोगे। बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको एक बार ट्राई करके देखना होगा। अगर वीडियो को देखकर छोड़ दोगे तो आप फोटो का सही साइज मिलाने में कामयाब नहीं होगे। यहां पर आपको 1-2 बार ट्राई करना होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आज की वीडियो आप सभी लोगों को
पसंद आई होगी और समझ आ चुका होगा किस तरीके से यहाँ पर फोटो को रिसाइज करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी और उम्मीद करूंगा कि आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।